संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जिसमें भारत सह प्रायोजक रहा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। ध्यान लगाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है और सुकून का एहसास होता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए खास तौर से ध्यान लगाया जाता है। इसी तारतम्य में समर्पण ध्यान संस्कार के अनुयायियों ने ओझा कॉलोनी में एक ध्यान शिविर लगाया। ध्यान शिविर में संगीता भारद्वाज ने ध्यान के महत्व और उसकी जरूरत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतिदिन ध्यान करने से विद्यार्थियों को शिक्षा में, व्यापारियों को व्यापार में, एकाग्रता के साथ घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। सुविधाओं की दौड़ में आमजन तनाव के शिकार हो रहे हैं, इसलिए मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव से मुक्ति के लिए लोग शराब का सेवन और अन्य मादक पदार्थों के सेवन में लग जाते हैं। सारी समस्याएं मन से जुड़ी है और ध्यान योग से यह समस्या समाप्त हो जाती है। ध्यान से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक विकास होता है, पारिवारिक संबंधों में सुधार आता है, सामाजिक संबंधों में सुधार आता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ध्यान शिविर में सुनीता शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए। ध्यान शिविर में निशा तंवर, हेमलता देशमुख, मधुबाला भारद्वाज, कोमल प्रजापत, ममता चौहान, राधा सेंगर, शोभा पोरवाल, मधुबाला जैन, ममता प्रजापत, अशोक शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा आदि उपस्थित थे। न्यूज़पेपर पे हो, आकाशवाणी पे हो, सब जगह योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, केवल इतना ही बताया जा रहा है। और 8 सालों से इसके आगे गाड़ी बढ़ी नहीं रही, जबकि योगासन वहाँ पर 11 गुरु हैं, है ना। और हम जब आप ये जो प्रवचन सुनेंगे, इसमें आप अपने अंदर महसूस करिए, अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ के और इनके प्रवचन का फिर लाभ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। योगासन योग में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। इतने विशाल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को केवल हमने पिछले 8 सालों से योगासन के रूप में सिमट करके रखा हुआ है। देखिए, अष्टांग योग की 8 पादानें हैं। देखिए, इसके अंदर पहली पादान है यम। यम यानी अपने पास जो बुराइयां हैं, एकदम शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। अपने पास जो बुराइयां हैं या अपने जो बुरे कर्म है वो छोड़ने का प्रण करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, ये सब योग के अंदर आता है। जिस प्रकार से बुरी बातें छोड़ना ही यम के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही उसकी दूसरी पालन है नियम। तो नियम के अंदर अच्छी बातें ग्रहण करना, अच्छे जीवन में अच्छे नियम लागू करना, ये नियम के अंतर्गत आता है। और उसके ऊपर तीसरी जो पालन है, वो तीसरी पालन है योगासन। योगासन का उद्देश्य आपके शरीर को स्वस्थ रखना, एक। दूसरा, आपके शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण होना, 2। ये उद्देश्य है। लेकिन सब कुछ योगासन नहीं है ना, तो योग का उद्देश्य केवल शरीर तक है, योगासन का उद्देश्य केवल शरीर तक है। उसके बाद में ऊपर के पादान पे आते हैं तो प्राणायाम। तो प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? आपके सांसों के ऊपर नियंत्रण करना। आपका नियंत्रण आपकी सांसों के ऊपर हो रहा है। देखिए, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ये नियंत्रण के उद्देश्य आगे की पादान है प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम के बाद में अगर अपन और ऊपर की पादान पे जाते हैं तो फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब उन वस्तुओं का त्याग करना, उन व्यक्तियों को छोड़ना, उस वस्तुओं को छोड़ना जो व्यक्ति वस्तु हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो मैंने बुरी बातों को छोड़ना, वही प्रकार का प्रत्याहार के अंदर आता है। उसके ऊपर अगर अपन जाते हैं तो फिर आती है धारणा। धारणा का अर्थ है किसी मूर्ति पे, किसी फोटो पे, किसी